The more you keep repeating your past story, the more stuck you become in it. That failure, that breakup, that bad phase. Recently, I have been learning something very important. जितना ज़्यादा आप अपनी पास्ट स्टोरी खुद को सुनाते हो या फिर दूसरों को सुनाते हो, उतना ही ज़्यादा आप उस स्टोरी में फंसे हुए रहते हो. यू कीप रिप्लेइंग इट. हो सकता है लाइफ आपके साथ फेयर नहीं थी. हो सकता है लाइफ में आपने ऐसा फेस किया जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे. I don't know you, and I'm not going to pretend to know you. But I do know one thing, that everyone has one or multiple stories that are holding them back. And you are no different, and neither am I. आप जितना ज़्यादा उस स्टोरी के बारे में बात करोगे, उतनी बड़ी वो आपके दिमाग में बनती रहेगी. और थोड़े टाइम बाद वो स्टोरी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई नई स्टोरी ऐड नहीं कर पाओगे. So what you need to do is, you need to stop seeking for sympathy for how bad you have had it. You need to stop hoping कि मुझे कोई बचाने आएगा या फिर पास्ट से कोई वापस आएगा और वो मुझसे माफ़ी मांगेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसको ये रियलाइज़ होगा कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया है. जस्ट सो दैट यू कैन फील वैलिडेटेड कि जो हुआ था वो सच में हुआ था. बट लिसन टू दिस, you don't really need all these things. The pain in your heart, the pain in your body, the voice in the back of your mind which keeps telling you कि ये सारी गलती तेरी है, it's all my fault. This itself is your validation that proves that whatever happened was real. Maybe life was unfair to you. जो कुछ हुआ हो सकता है उसमें आपकी गलती नहीं थी. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट go of that story. Forgive them, forgive the person who hurt you, and most importantly, forgive yourself for staying too long, for not walking away sooner, for doing the best you could with what you knew back then. क्योंकि तब आपको इससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था, तो आप इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेते. इफ़ यू डिड, यू वुड हैव चोजन डिफरेंट पाथ. तो जो भी गिल्ट है, जो भी शेम है, जो भी डाउट है, उसे जाने दो. Just let go of those things, because you won't be able to write a new story while holding on to a old one. So जब भी आपको कोई पास्ट का थॉट आए, अ फियर, अ डाउट, शेम, कोई गिल्ट आए, कोई रिग्रेट आए, तो उसको कभी भी किसी और के साथ शेयर मत करो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कभी भी अपने खुद के साथ शेयर मत करो. रिकग्नाइज दैट इट्स द ओल्ड सेल्फ ट्राइंग टू कम बैक. इट इज़ जस्ट लाइक अ रिलैप्स. ऐसा समझ लो कि ये आपका ओल्ड पास्ट स्टोरी है, एंड दिस इज़ यू ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम इट. एवरी टाइम यू टॉक अबाउट इट टू समवन एल्स और टू योर सेल्फ, यू आर गोइंग बैक. सो आप कभी भी ये स्टोरी से दूर ही नहीं जा पाओगे, बिकॉज एवरी टाइम यू गो यू कम बैक, यू गो यू कम बैक. और नई स्टोरी यहाँ पर है. You won't be able to expose yourself to this new story. You won't be able to add new story to your life if you keep dwelling upon the past story. So जब कभी भी आपको कोई पुराना थॉट आए, कोई फ्लैशबैक आए, कोई पास्ट स्टोरी आए, just tell yourself that yes, I remember this story, I remember this thought, but it belongs to the older me. This is not me now. ये मेरा older self है. So I release that thought with love. Just think that this is what I'm going to do instead. अब ये मेरे गोल्स हैं, अब मैं इन पे फोकस करूँगा. आई एम गोइंग टू बिकम दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव बीन ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट. बिकॉज लिसन टू दिस केयरफुली, जो मैं अब तक था उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ. और अगर मुझे ये जगह नहीं पसंद, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई नया बनना पड़ेगा. और मैं तभी नया बन पाऊँगा जब मैं अपना पिछला स्टोरी, पिछला चैप्टर क्लोज करूँगा, सो दैट आई कैन राइट अ न्यू स्टोरी. बिकॉज तभी मैं अपने आप को रीडिफाइन कर पाऊँगा. सॉरी मैन, द कैमरा जस्ट फेल ऑफ. सो अगर आप भी अपनी कोई पास्ट स्टोरी में फंसे हुए हो, जस्ट नो दिस, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट ग्रोइंग, एंड ग्रोथ रिक्वायर्स लेटिंग गो. सो स्टॉप ड्वेलिंग अपॉन योर पास्ट थॉट्स, पास्ट फेलियर्स, पास्ट बैड फेजेस, and start living in present, and start focusing on who you want to become and what you want in life. With this said, if you found value from this video, make sure to drop a like and subscribe. Thank you for watching. Thank you for your attention.